हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पक्का पर। तो आज की वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है साइबर सिक्योरिटी का। ठीक है, तो क्या आपने कभी सोचा है जब आपका व्हाट्सएप, जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी अकाउंट या बैंक अकाउंट, ठीक है, एक ही मिनट में कैसे हैक हो जाता है। तो आज के समय में हमारी पढ़ाई, नौकरी, बैंकिंग, शॉपिंग या लगभग हर काम इंटरनेट पर होता है। जितनी जल्दी तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से क्या है, साइबर क्राइम भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, मानते हैं इस बात को कि आज के टाइम में साइबर क्राइम भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि जो आपका डेटा और आपकी पहचान को सुरक्षित कैसे करें। तो इसका जवाब कौन है? साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी की वजह से हम अपना डेटा को क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, एनक्रिप्ट कर सकते हैं। क्लियर? आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में इसको समझेंगे। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, ये कैसे काम करती है और हमें किन किन साइबर खतरों से ये बचाती है। चलिए देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी है क्या। तो बात करें कि हम साइबर सिक्योरिटी है क्या, तो साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग सिस्टम। ये क्या है कि हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, नेटवर्क्स को या फिर डेटा फ्रॉम डिजिटल अटैक्स। तो ये क्या है कि जो भी आपके नेटवर्क्स हो गए, डेटा हो गया, उनको अटैक से बचाती है। ठीक है, चोरी होने से, डैमेज होने से और अनऑथराइज्ड एक्सेस होने से ये क्या है, बचाती है इन सभी से। ठीक है, हैकर्स हो गए, मालवेयर हो गया, फिशिंग हो गया, रैंसमवेयर हो गया, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गए, इन सभी से क्या है, आपके सिस्टम को, नेटवर्क को, डेटा को और इंफॉर्मेशन को ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो जो साइबर सिक्योरिटी होती है, तो सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए आपका घर है। ठीक है, घर की सुरक्षा के लिए आप दरवाजे पर ताला लगाते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगवाते हैं, ठीक है, और सिक्योरिटी गार्ड लगाते हैं ताकि कोई अंदर ना आ जाए। ठीक है, चोर वगैरह अंदर ना घुस सके। ठीक उसी तरीके से जो हमारे कंप्यूटर में, मोबाइल में, लैपटॉप में, इंटरनेट में, नेटवर्क्स में और उसमें मौजूद डेटा और या डेटा की सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था की जाती है, ठीक है, उसकी जो सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाती है, उसको साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी का सिंपल सा मतलब होता है, आप अपने डिजिटल डेटा को, ठीक है, कंप्यूटर को, मोबाइल को और ऑनलाइन अकाउंट्स को हैकर से, वायरस से, साइबर अटैक से और चोरी से कैसे सुरक्षित रखें। सिंपल सी भाषा में है कि कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो सरल से शब्दों में मैं आपको कहूं कि जो साइबर सिक्योरिटी होती है, अपने डिजिटल डेटा, कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप या ऑनलाइन अकाउंट्स को हैकर से, वायरस से, साइबर अटैक से और डेटा डेटा को कैसे सुरक्षित करें। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई हैकर आपका जीमेल, व्हाट्सएप या बैंक अकाउंट हैक करने की कोशिश करता है, ठीक है, और आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है, या ओटीपी या एंटीवायरस या फायरवॉल की मदद से क्या कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं। तो यही होता है आपका साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। क्लियर है ना? तो बात करें कि जो इसके पार्ट्स हैं, ठीक है, जो इसके थेफ्ट्स हैं, ये जिनसे आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने डेटा को, सिस्टम को, तो वो कौन कौन से हैं? जैसे कि मालवेयर, ये क्या है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। तो मालवेयर इज एनी हार्मफुल सॉफ्टवेयर। क्या है ये? एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर है जो कि इंटेंशनली डिजाइन टू डैमेज, डिस्टर्ब, स्टील डाटा फ्रॉम अ और गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर डिवाइस और नेटवर्क। ये क्या करता है कि जो मालवेयर है वो एक ऐसा हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है जिसे कंप्यूटर या मोबाइल और नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या डेटा चुराने या बिना अनुमति के सिस्टम में प्रवेश करने के लिए बनाया जाता है।
वो होता है मालवेयर। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो भी आपके नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, डेटा होता है, उसको नुकसान पहुंचाने का काम करता है मालवेयर। ठीक है, तो इसको याद रखना। ये क्या करता है, असुरक्षित वेबसाइट से फाइल डाउनलोड करने पर, ठीक है, या ये फैलता कैसे है, जो भी आपकी असुरक्षित वेबसाइट हो गया से क्या करते हैं हम, फाइल डाउनलोड करते हैं। ठीक है, वहां से हमें नहीं करना चाहिए। तो जो भी आपकी अज्ञात ईमेल होती है, ठीक है, जो भी आपको लिंक आते हैं, ठीक है, अटैचमेंट खोलने पर क्या होता है, सारा डेटा थेफ्ट हो सकता है, ठीक है, चोरी हो सकता है। पायरेटेड या क्रैक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पर, या संक्रमित जो यूएसबी ड्राइव या बाहरी डिवाइस के उपयोग करने से हमें जो बाहरी डिवाइस होते हैं उनका यूज कम करना चाहिए। ठीक है, या फिर जो फर्जी या असुरक्षित वेबसाइट पर जाने पर भी क्या होता है, डेटा थेफ्ट हो सकता है, ठीक है, नुकसान हो सकता है। तो ये क्या करता है, नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने का काम करता है मालवेयर। ठीक है, बात करें कि यहाँ पे फिर आता है कि इसके जो टाइप्स होते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट आता है जो वायरस होता है। वायरस क्या होता है, ये वायरस फाइलों या प्रोग्राम से जुड़ जाता है। ठीक है, और संक्रमित फाइल खोलने पर ये क्या करता है, खुद की कॉपी बनाकर अन्य फाइल और सिस्टम में क्या करता है, फैल जाता है, और जो डेटा को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है या डिलीट कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा ये रेजम वेयर। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है रेजम वेयर। तो रेजम वेयर क्या है, ये आपकी फाइलों या पूरे सिस्टम को क्या कर देता है, लॉक कर देता है। ठीक है, क्या करता है, ये लॉक कर देता है उन्हें खोलने के लिए। फिरीती, उन्हें खोलने के लिए ये क्या करता है, मनी की मांग करता है। ठीक है, और इससे अधिक नुकसान और डेटा की अनुपलब्धता हो सकती है। ठीक है ना, तो बात करें नेक्स्ट की स्पाईवेयर। अब स्पाईवेयर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो स्पाईवेयर क्या है, ये आपकी जानकारी के बिना आपकी गतिविधियों पर क्या करता है, नजर रखता है, और पासवर्ड, बैंकिंग विवरण, ब्राउजिंग इतिहास आदि निजी की जानकारी क्या कर लेता है, चुरा लेता है। ठीक है, वो होता है आपका स्पाईवेयर। ठीक है, बात करें कि ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ये एक वैध सॉफ्टवेयर या फाइल जैसा दिखता है। ठीक है, जो ट्रोजन हॉर्स होता है वो क्या है, एक फाइल की तरह दिखता है, लेकिन इसमें हानिकारक कोड छुपा होता है। ठीक है, चलाए जाने पर ये मालवेयर इंस्टॉल करता है, मालवेयर को इंस्टॉल करता है और हैकर्स को आपके सिस्टम के बारे में बताता है। ठीक है, एक्सेस देता है। फिर आता है ये वर्म। वर्म क्या है, ये क्या है, एक अपने आप में ही एक स्वतंत्र मालवेयर है। ठीक है, वर्म जो होता है, ये किसी होस्ट फाइल या यूजर किसी कार्रवाई के बिना अपने आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर और नेटवर्क में क्या कर जाता है, फैल जाता है। ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपने आप ही फैल जाता है, वो होता है वर्म। फिर बात करें एडवेयर। एडवेयर क्या होता है, ये वो डिवाइस होता है जिन्हें अनचाहे विज्ञापन नहीं दिखाते हैं। ठीक है, जो अनचाहे, जिनके हमें जरूरत ही नहीं होती, ऐसे ऐसे विज्ञापन आते रहते हैं, वो होते हैं आपके एडवेयर। ठीक है, और आपकी ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है। ये सिस्टम की गति को धीमा करता है, और जब तो ये क्या करता है, जब भी हम सिस्टम को चला रहे होते हैं तो वो अटक अटक के चलता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, सिस्टम की गति को धीमी करता है और यूजर्स अनुभवों को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, फिर आता है रूटकिट। ये भी एक मालवेयर होता है जो अनुपस्थिति को क्या करता है, छुपाता है। ठीक है, और हैकर्स को संक्रमित सिस्टम पर स्थायी नियंत्रण देता है। इसे पहचानना और हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, रूट किट को। चलिए बात करें यहाँ पे कि मालवेयर से बचाव के उपाय क्या है। तो एक भरोसेमंद और अपडेट एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करना। ठीक है, एक भरोसेमंद, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर और सभी सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। ठीक है, अज्ञात लिंक पर कोई भी क्लिक ना करें। ठीक है, जो भी लिंक आता है उस पर ओपन नहीं करना है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर केवल आधिकारिक और भरोसेमंद वेबसाइट्स को डाउनलोड करें।
मजबूत पासवर्ड करें, ठीक है, मजबूत पासवर्ड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है, और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। और अपने महत्वपूर्ण डेटा का नियमित रूप से बैकअप लें। अज्ञात स्रोतों से आए दस्तावेज में मैक्रोस को डिसेबल्ड करें, ठीक है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं ये डिसेबल्ड आते हैं, सॉरी मैक्रोज आते हैं, उन्हें डिसेबल्ड करें। फायरवॉल फायरवॉल का उपयोग करें ताकि नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण में हो सके, ठीक है, जो भी आपके एंटीवायरस का यूज करना चाहिए, ठीक है, ताकि जिससे जो भी वायरस होते हैं वो नियंत्रित हो सके। तो यूएसबी ड्राइव और बाहरी डिवाइस का उपयोग करते समय सावधानी बरतें, सतर्क रहें, नवीनतम साइबर खतरों की जानकारी प्राप्त करते रहें, ठीक है। तो ये होता है साइबर सिक्योरिटी। फिर बात करते हैं फिशिंग। अब बात करते हैं कि फिशिंग क्या होता है, ठीक है। एक होता है ये आपका फिशिंग, जो फर्जी ईमेल या लिंक भेजकर आपकी व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी चुराने की एक साइबर धोखाधड़ी तकनीक, जो कि आपकी धोखाधड़ी तकनीक होती है, उसको कहते हैं, जो जानकारी चुरा लेता है, ठीक है, उसको कहते हैं फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? एक अटैकर होता है, ठीक है, किसी भरोसेमंद संगठन जैसे कि बैंक, ईमेल सेवा, सोशल मीडिया आदि नाम से फर्जी ईमेल, मैसेज या लिंक भेजता है। क्या करता है ये? लिंक भेजता है, ये संदेश असली जैसा दिखता है ताकि आप उस पे भरोसा कर लें और जो दिए गए लिंक पे क्या करें, क्लिक कर लें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे पासवर्ड, ओटीपी, कार्ड नंबर, बैंक डिटेल भर दें, अपनी आपकी जानकारी मिलते ही अटैकर क्या करेगा, उसको दुरुपयोग करेगा, ठीक है, मिसयूज करेगा उसका। तो फिशिंग कैसे काम करता है? पहले हमलावर क्या करेगा, फर्जी ईमेल तैयार करता है, मैसेज तैयार करता है, ठीक है, किसी भी संस्था के नाम से या फिर किसी के भी जो मेन वो होता है उसके नाम से क्या करेगा, आपको एक मैसेज तैयार करेगा। फिर वो क्या करता है, एक आपको मैसेज भेजेगा, वो ईमेल या लिंक आपको भेजता है जो कि असली जैसा दिखता है, ठीक है, इस टाइप का। तो आप लिंक पर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और जो फर्जी वेबसाइट होती है वो खुल जाती है, ठीक है, रियल असली की वेबसाइट की जैसी होती है ये। फिर आप इसमें क्या करते हो, जानकारी भर देते हो अपनी, ठीक है, पासवर्ड वगैरह, कार्ड नंबर, सारी चीजें दे देते हो। फिर हमलावर क्या करता है, आपकी जानकारी को चुरा लेता है, ठीक है। तो आपकी जानकारी हमलावर के पास चली जाती है और उसका वो मिसयूज करता है, पैसे वगैरह निकाल लेते हैं, सारी ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं और आपका खाता भी हैक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है हैकर्स का काम, ठीक है, ये सब होता है जो धोखाधड़ी से क्या करते हैं, डेटा को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है फिशिंग। फिर बात करते हैं इसके फिशिंग के एग्जाम्पल की, ठीक है। ये क्या करता है, आपको एक लिंक भेजता है, ठीक है, जो कि असली लिंक की तरह से होता है, ठीक है, असली लिंक के तरीके से होता है वो। फिर इसके होते हैं टाइप्स होते हैं ये, ठीक है, टाइप्स कौन से होंगे, जैसे कि ईमेल फिशिंग, ये क्या करता है, फर्जी लिंक भेजता है। ईमेल फिशिंग याद रखना, एग्जाम्पल पूछा गया था, ये स्पेयर फिशिंग से पूछा गया था एक क्वेश्चन। ये क्या होता है, किसी मेन व्यक्ति, कंपनी को टारगेट करके फर्जी मैसेज भेजना। जैसे कि मान लो कोई भी एक फेमस होगा, ठीक है, तो उस फेमस का नाम से क्या करेंगे लोग, क्या जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आईडी बनाते हैं और भेज देते हैं, ठीक है। तो इससे लोग क्या होते हैं कि हमें उस नाम से क्या है, ईमेल आया है या कुछ मेल आया है, तो वो उस लिंक पे क्या करते हैं, क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, और अपना जो भी डेटा होता है उसमें इंफॉर्मेशन होती है वो उसमें फिल कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या है, लोग फंस जाते हैं और अपनी जानकारी दे देते हैं। बात करें कि जो स्मिशिंग होता है, एसएमएस फिशिंग, ये एसएमएस के जरिए लिंक भेज देते हैं। विशिंग क्या होता है, वॉइस फिशिंग, कॉल के जरिए झूठ बोलकर जानकारी ले लेते हैं। तो एक होता है क्लोन फिशिंग, ठीक है, इस तरीके से भी वॉइस फिशिंग होता है कि हाँ भाई, आपको झूठ बोल के कॉल आता है कि मैं आपके फादर का फ्रेंड बोल रहा हूँ और मुझे आपको 2000 रुपए देने हैं, या फिर वो इस टाइप से कोई कॉल आते हैं और वो क्या करते हैं, फिर जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। फिर किसी असली ईमेल की कॉपी बनाकर फर्जी लिंक के साथ भेज देते हैं। ये क्या होता है, क्लोन फिशिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें होता है कि किसी असली ईमेल की कॉपी बनाकर फर्जी लिंक के साथ आपको भेज देंगे ताकि आप उस पर भी क्लिक कर लो, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो फिशिंग से बचने के तरीके क्या होते हैं कि किसी भी जो आपको लगे कि हाँ भाई ये ईमेल मैसेज से आई लिंक पर क्लिक नहीं करना है, ठीक है, तो हमेशा वेबसाइट का यूआरएल खुद टाइप से करके खोलें और यूआरएल को ध्यान से देखें। कभी भी ईमेल फोन पर व्यक्तिगत जानकारी या फिर पासवर्ड, ओटीपी ये सब शेयर ना करें, ठीक है। बैंक, सरकारी विभाग, कंपनियां कभी भी ये ईमेल कॉल पर ऐसी जानकारी नहीं मांगते हैं, तो ये स्पैम जंक में रिपोर्ट करें और डिलीट करें इन्हें, जो फालतू के ईमेल्स आते हैं, ठीक है। एंटीवायरस और सुरक्षा सॉफ्टवेयर का क्या करें, अपडेट करें, ठीक है। तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें पासवर्ड का, ठीक है। बात करें कि ये भेजने वाले ईमेल का, ठीक है, पहचान कैसे करें, तो जो फिशिंग ईमेल की पहचान कैसे होगी, तो भेजने वाले ईमेल का पता संदिग्ध हो, जैसे कि इस टाइप से होगा, ठीक है, तो भाषा में व्याकरण की गलतियां या अजीब शब्द होगा, आपको तुरंत कार्रवाई करने का दबाव बनाया जाए, ठीक है, जैसे कि 24 घंटे में अपडेट करें वरना खाता बंद हो जाएगा, इस तरीके का दबाव बनाते हैं, ठीक है। लिंक पर शेयर करने पर असली यूआरएल आपको दिखाई दे, ठीक है, तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, पहचान किस तरीके से होती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि मैन इन द मिडल, ठीक है, बीच में हमलावर, ये क्या है, दो लोगों के बीच में हो रही जो बातचीत या डेटा ट्रांसफर को बीच में रोकना, ठीक है, जो दो लोगों के बीच में हो रही जो बातचीत होती है, डेटा होता है, ठीक है, उसको ट्रांसफर को बीच में ही रोकना। तो मैन इन द मिडल हमले में हमलावर दो पक्षों यानी कि भेजने वाला और एक एक्सेप्ट करने वाला, ठीक है, प्राप्त करने वाला के बीच छुपकर खुद को शामिल कर लेता है और सोचते हैं कि वे सीधे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमलावर बिना किसी पक्ष को पता चले डेटा को इंटरसेप्ट पढ़ लेता है और बदल देता है और चुरा लेता है, ठीक है, वो होता है आपका मैन इन द मिडल। तो ये काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, जो आपकी ओरिजिनल कम्युनिकेशन होती है, सीधी बात होती है सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो ये होता है आपका हमलावर, ठीक है। ये हमलावर ये कर सकता है, इंटरसेप्ट कर लेता है, बदल देता है, डेटा को चुरा लेता है। तो ये दो हैं कि लगता है कि वे अभी भी सुरक्षित तरीके से बात कर रहे हैं लेकिन सब कुछ हमलावर के जरिए हो रहा है, ठीक है। तो हमलावर चुपके से बीच में बैठकर दोनों के बीच संदेशों को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। क्लियर है? बात करें कि डीओएस अटैक क्या है, ये फुल फॉर्म पूछ ली गई थी एग्जाम में, ठीक है, डैनियल ऑफ सर्विस। तो ये क्या है कि जो ये होता है आपका एक ये साइबर हमला होता है, ठीक है। डीओएस जो होता है एक साइबर हमला होता है जिसमें हमलावर किसी वेबसाइट या सर्वर पर इतना फेक ट्रैफिक भेज देता है कि सर्वर के पास असली यूजर्स के लिए रिस्पॉन्स देने के लिए रिसोर्सेस ही नहीं बचते, वह क्रैश हो जाता है और चलना बंद हो जाता है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल वर्किंग में क्या होता है, सभी जो सर्वर सभी यूजर्स की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और उन्हें सर्विस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो उसके बाद होता है कि जो डीओएस अटैक कैसे होता है, ये होता है अटैकर फेक रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर पर बहुत ज्यादा नकली ट्रैफिक आने लगते हैं, ठीक है, आ जाता है और जो सर्वर होता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है। तो असली यूजर्स को सर्विस देना ये क्या कर देता है, बंद कर देता है, क्योंकि सर्विस क्या हो जाती है, क्रैश हो जाती है, ठीक है, ओवरलोड हो जाती है। तो ये होता है आपका डीओएस अटैक, ठीक है, क्लियर है। तो इसका स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जो अटैकर होता है कई कंप्यूटर को का क्या करता है, ये यूज करता है, ठीक है, फिर सभी कंप्यूटर को टारगेट करके एक साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। सर्वर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि सीपीयू, रैम, बैंडविड्थ, ये लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं सर्वर के पास। तो सर्वर उन नकली रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में क्या हो जाता है, बिजी हो जाता है और सर्वर ओवरलोड हो जाता है, जिससे असली यूजर्स क्या होते हैं, रिक्वेस्ट को हैंडल ही नहीं कर पाते हैं। क्लियर? तो वेबसाइट सर्वर स्लो हो जाता है और क्रैश हो जाता है। उसके बाद पूरा जो वो है कि जो आपका असली यूजर्स को क्या है, सर्विस देना बंद कर देता है, डाउन हो जाता है पूरे तरीके से वो, ठीक है। फिर बात करें कि जो फायरवॉल होता है, ये क्या होता है, ये डेटा को सुरक्षित रखने का काम करता है,
ठीक है। फायरवॉल क्या है? एक सुरक्षा प्रणाली है, ठीक है। इसको क्या करना चाहिए? इसको अपडेट रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? तो जो फायरवॉल होता है ये क्या करता है? ये नेटवर्क ट्रैफिक की जांच करता है और सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है जो आपके कंप्यूटर या नेटवर्क या इंटरनेट के कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में खड़ा होकर, ठीक है, डेटा की निगरानी करता है और तय करता है कि अंदर आने से किसे रोका जाए और किसे नहीं रोका जाए, ठीक है। तो इसका जो मेन वर्क वो होता है वो क्या होता है? जो अनऑथराइज्ड होते हैं, ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस होती हैं उनको रोकना, जो फालतू का डेटा होता है उनको आने से रोकना, ठीक है, खतरनाक ट्रैफिक और हैकिंग प्रयासों को ब्लॉक करना, नेटवर्क और डेटा को सुरक्षित करना, केवल सुरक्षित और अधिकृत ट्रैफिक को ही अंदर जाने देना, ये होता है एंटीवायरस फायरवॉल का काम होता है ये, ठीक है। तो ये होने चाहिए। तो इसके ये फायरवॉल के दो प्रकार के होते हैं, एक हार्डवेयर फायरवॉल, एक सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में ये होता है जो आपके भौतिक यानी कि फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जो कि नेटवर्क के बीच में लगाए जाते हैं, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल होता है ये प्रोग्राम के रूप में कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग क्या है? तो लोगों को बातों में फंसाकर उनसे सीक्रेट डेटा या पासवर्ड निकलवाना, ठीक है, ये होता है अटैकर, ठीक है। ये आपके भरोसे के और क्या करता है? भरोसे और भावनाओं का फायदा उठाता है, ठीक है। ट्रैकिंग पीपल इनटू रिवीलिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और पासवर्ड, ये क्या करता है? लोगों को बहला फुसलाकर उनकी जानकारी ले लेता है, ठीक है। तो वो ये इन्हीं सभी चीजों से क्या है? बचना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आता है टेक्निक्स होती हैं इसकी, ठीक है। तो ये क्या है? प्रीटेक्सिंग यानी कि बहाना बनाना, किसी भरोसेमंद व्यक्ति कंपनी बनाकर जानकारी ले लेती है, ठीक है। तो ये क्या करती है कि किसी भरोसेमंद व्यक्ति कंपनी बनकर ये जानकारी ले लेती है, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग तो ये क्या है? बैटिंग, ठीक है, लालच देना, बाइटिंग, तो लालच या फ्री ऑफर देकर जानकारी निकलवा लेती है, ठीक है। फिर आता है टेल गेटिंग, पीछे पीछे क्या करती है? प्रवेश करती है किस। फिर आता है नेक्स्ट फिशिंग। तो फिशिंग में क्या होता है कि नकली ईमेल मैसेज भेजकर जानकारी लेती है ये, ठीक है। एक होता है विशिंग, फोन कॉल के जरिए फोन पर कॉल करके संवेदनशील जानकारी ले लेते हैं, ठीक है, नकली फोन कॉल वगैरह आते रहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट आता है आपका साइबर सुरक्षा के 3 मुख्य स्तंभ। तो वो कौन कौन से होते हैं? आपसे पूछ लिया जाता है CIA ट्रायड। तो CIA क्या है? तो वो फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो CIA क्या है? तो ये सी का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। तो जो साइबर सुरक्षा के मुख्य 3 स्तंभ है, ये मुख्य 3 स्तंभ काम करती है और ये 3 स्तंभ हमारे डेटा सिस्टम को खतरे से बचाते हैं, ठीक है। जैसे कि डेटा सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखे जिन्हें परमिशन है इसकी। तो जैसे आपका ईमेल, बैंक डिटेल या पर्सनल जानकारी सिर्फ आप या अनऑथोराइज्ड सॉरी ऑथोराइज्ड लोगों को ही दिखनी चाहिए। तो नेक्स्ट आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होता है? डेटा बिल्कुल सही रहे और कोई हैकर उसके बीच में मॉडिफाई ना कर सके, ठीक है। तो अगर किसी फाइल या रिकॉर्ड में थोड़ा भी बदलाव होता है तो सिस्टम उसे पकड़कर रोक देता है, तो वो होता है इंटीग्रिटी। अवेलेबिलिटी क्या होता है? जब भी जरूरत हो तो ऑथोराइज्ड यूजर्स को डेटा और सिस्टम हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। जब आप क्या करते हैं? जब आप जब भी वेबसाइट या ऐप या सिस्टम यूज करना चाहें तो वो क्या होता है? काम तो वो काम करता रहे और डाउन ना हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इनकी कैटेगरीज की। साइबर सिक्योरिटी की जो कैटेगरीज होती हैं क्या होती है? एक होता है नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। तो नेटवर्क सुरक्षा का इसका जो नेटवर्क सिक्योरिटी की डेफिनेशन होती है तो वो क्या है कि नेटवर्क सुरक्षा का जो पर्पस होता है वो कंप्यूटर नेटवर्क, डिवाइसेस, डेटा और इंफॉर्मेशन को अनधिकृत पहुंच, दुरुपयोग, परिवर्तन या नष्ट होने से बचाना, ठीक है।
जैसे कि लैन, वैन, मैन, इंटरनेट और क्लाउड नेटवर्क पर लागू होती है ये, ठीक है ना। तो इसमें क्या होते हैं, जो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करना, उसकी सुरक्षा करना, फायरवॉल, आईडीएस, आईपीएस, वीपीएन का उपयोग करना, ठीक है। हैकर्स, मालवेयर, अनधिकृत पहुंच से सुरक्षा करना, ये फायरवॉल, एंटीडॉस, ठीक है, डीडीओएस सुरक्षा, वीपीएन नेटवर्क, एक्सेस कंट्रोल, ये इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। यहाँ एग्जाम्पल्स को जरूर देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी क्या है? एप्लीकेशन सुरक्षा सॉफ्टवेयर और वेब एप्लीकेशन को सुरक्षा, कमजोरियों, हमले और डेटा लीक से बचाने पर केंद्रित होती है, ठीक है। ये डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हर स्टेज में क्या है, सुनिश्चित करती है, ठीक है। तो कोड लेवल इसका जो एग्जाम्पल हो जाएंगे, कोड लेवल पर सुरक्षा यानी कि सिक्योर कोडिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन जैसी कमजोरियों से सुरक्षा, ठीक है। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का यूज करना, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो होता है पर्पस, डेटा की गोपनीयता, ठीक है, यानी कि जो गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी वो होनी चाहिए, अखंडता, इंटीग्रिटी और उपलब्धता को सुनिश्चित करना है, ठीक है, चाहे वो संग्रहित हो, ट्रांसमिट हो या फिर प्रोसेस हो रहा हो, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन को बनाए रखना है, यानी कि मतलब गोपनीयता बनाए रखना है, डेटा की इंटीग्रिटी को सुनिश्चित करना है, अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित करना है, ये इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। बैकअप करना, ठीक है, और इंक्रिप्शन करना, ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। सिक्योर करना डेटा को। फिर आता है आपका क्लाउड सिक्योरिटी। क्लाउड सिक्योरिटी क्या है? तो क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड, जहां पे आपका डेटा स्टोर किया जाता है ऑनलाइन। इसमें क्या होता है, संग्रहित डेटा, एप्लीकेशन और सेवाओं की सुरक्षा को क्लाउड सुरक्षा करते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि क्लाउड वातावरण में डेटा सुरक्षित, निजी और उपलब्ध रहे, ठीक है। फिर आता है ऑपरेशनल सिक्योरिटी। ऑपरेशनल में क्या होता है कि जो ऑपरेशनल सुरक्षा वह प्रक्रिया या नीतियों और नियम हैं जिनके द्वारा संगठन अपने डेटा प्रणालियों को दैनिक संचालन में क्या करता है, सुरक्षित रखता है। क्लियर है? ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आता है ये जो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, कॉमन साइबर अटैक। अब आप देखना कि फिशिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, मालवेयर से आया हुआ है, स्पैम से, रेजमवेयर से, यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये वही है, ठीक है। तो फिशिंग क्या है, जो धोखाधड़ी से यूजर से जानकारी ले लेता है, पासवर्ड के थ्रू, ओटीपी के थ्रू, ठीक है। फिशिंग वो होता है। मालवेयर क्या होता है, जो कि सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और डेटा को चुरा लेता है। और जो स्पैम होता है, वो अनचाहे जो ईमेल होता है उन्हें बड़ी संख्या में भेजता है, ठीक है। रेजमवेयर डेटा को एनक्रिप्ट करके फिरौती यानी कि मनी की मांग करता है, ठीक है, रेजमवेयर में। और जो MITM होता है, दो पक्षों के बीच में जो इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट करके जानकारी को चुराता है, ठीक है। तो ये होता है इस तरीके से। जैसे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये नकली ईमेल भेजता है, फिशिंग, मालवेयर में वायरस, वर्म, ट्रोजन, ये सारी चीजें आती हैं। स्पैम में ये लॉटरी, फेक ऑफर करते हैं, ठीक है, और ये सारे स्पैम ईमेल्स भेजते हैं। डेटा को रेजमवेयर में मनी की मांग करते हैं, ठीक है। और MITM में जो बीच का पब्लिक वाईफाई पर लॉगिन या करके जो जानकारी चुराता है, वो होता है, ठीक है। एक बार आप इन्हें जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि अब ये ब्रूट फोर्स, ठीक है, ये क्या करता है, पिन को बार बार ट्राई करके सही पासवर्ड का पता लगाता है ये, ठीक है, ब्रूट फोर्स, ठीक है। SQL इंजेक्शन क्या होता है, ये वेबसाइट को इनपुट फील्ड का गलत उपयोग करके डेटाबेस को जानकारी निकालता है। और DDoS यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस, ये कई सिस्टम को एक साथ टारगेट करके सर्वर पर इतना ट्रैफिक भेज देता है कि सर्वर डाउन हो जाता है, ठीक है, वो चल ही नहीं पाता। फिर आता है इनसाइडर थ्रेट,
ये संस्था को जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर का व्यक्ति जानबूझकर या गलती से नुकसान पहुंचाता है और डेटा लीक करने का काम करता है। फिर आता है स्पीयर फिशिंग। अब स्पीयर फिशिंग को ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्या होता है, जो विशेष यानी कि मेन व्यक्ति संस्था को टारगेट करके धोखाधड़ी से एक संदेश मैसेज भेजता है, ठीक है। सीईओ को फर्जी इनवॉइस के बहाने पेमेंट करने को कहना, ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका स्पीयर फिशिंग हो गया, धोखाधड़ी से संदेश भेजना। फिर आता है सोशल इंजीनियरिंग, मानसिक चालों से, ये आपका क्विक रिवीजन है, ठीक है, एक टाइप से ये तुरंत होने वाले ये पॉइंट्स हैं। तो मानसिक चालों के व्यक्ति से जानकारी या एक्सेस प्राप्त करना। फिर आता है आपका वेबसाइट डिफेसमेंट, वेबसाइट के पेज को हैक करके उसकी सामग्री बदल देना, ठीक है, ये होता है आपका वेबसाइट। क्लियर है? तो यहाँ पे ये कुछ थे कि आप धोखाधड़ी से सतर्क रहें, अपडेट रहें, सुरक्षित रहें और साइबर सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, ठीक। जो आज हमने करवाया है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन 100% आता है साइबर सिक्योरिटी से, तो इस टॉपिक को एक बार आप जरूर देख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।